देखिए, काफी लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, कल शिक्षा विभाग ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। बता दें आपको कि 5.5 लाख से अधिक शिक्षकों में से 35% शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, यानी कि 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, जिसमें से पहले दिन शिक्षा विभाग ने जो पोस्टिंग की है वो महज 35 शिक्षकों की पोस्टिंग की है, जिससे अब शिक्षकों में काफी नाराजगी है। शिक्षक हताश हो चुके हैं कि ऐसे इस स्थिति में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग चलता रहा तो 2 साल से अधिक का समय जो है वो शिक्षा विभाग को लगेगा ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। अब आप ही सोचिए, 1,90,000 शिक्षक जहां ई शिक्षा कोष पे ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं, महज 35 शिक्षकों का पहले दिन विभाग पोस्टिंग करता है, ट्रांसफर करता है, तो ये कितना समय लेगा। बता दें हम आपको कि काफी लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पे अपनी परेशानियों के साथ आवेदन किया। आवेदन में लीगल दस्तावेज भी लगाए और इंतजार कर रहे थे कि नए साल की शुरुआत से ही शिक्षकों को नया विद्यालय आवंटित किया जाएगा, जहां शिक्षक नए सिरे से ज्वाइनिंग करेंगे और पठन पाठन की क्रिया करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विभाग ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वैसे में शिक्षक जो है वो ऐसा सोचने लगे हैं कि कम से कम 2 साल तो और लगेंगे ही, तब जाके हमें नया विद्यालय आवंटित होगा। बता दें आपको कि सबसे पहले ये प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली गई थी। सक्षमता परीक्षा राजकर्मी के शर्त पे ली गई थी कि आप अगर सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो राजकर्मी होंगे और उसके बाद जो है वो आपको विशेष सुविधाएं दी जाएगी। सुविधाओं के तौर पे शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग की सुविधा सबसे पहले दी गई, जिसमें शिक्षक काफी संख्या में बढ़ चढ़कर लगभग 35% शिक्षकों ने अभी तक हिस्सा लिया है। इस शिक्षा कोष पे इन्होंने आवेदन किया और इंतजार कर रहे थे कि कब जो है हमारी ट्रांसफर होगी। विभाग ने कई सारे डेट एक्सटेंड किए, इसके बाद से प्रक्रिया बांटी गई कि किस प्रक्रिया के अधीन और किसका ट्रांसफर होगा, ताकि जो है वो चीजों को आसान किया जा सके। अब जो है विभाग ने इसको 4 भाग में बांट दिया है। 4 भाग में किन विभाग के शिक्षकों को पहले प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी, तो बता दें मैं आपको कि थोड़े से इस पे भी हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। पहले उन शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग दी जाएगी जो शिक्षक असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसमें आप कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप ऐसे बीमारी से पीड़ित है जिसमें आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से बीमार हैं, तो ऐसे शिक्षक जो है वो पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग करा सकते हैं। और इसमें देखा गया कि 700 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें लगभग 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर जो है वो हो पाया है। 3 शिक्षक इसमें भी छट गए हैं। कहा यह जा रहा है विभाग के द्वारा कि इन शिक्षकों ने लीगल तौर पे सही दस्तावेज नहीं लगाए थे, शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए इनकी पोस्टिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद से अगले अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जिन शिक्षकों का ट्रांसफर होना है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन महिलाओं को जो शादीशुदा होने के बाद या तो तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं या फिर शादी के बाद जो है उनके पति भी किसी जगह पे पठन पाठन की क्रिया करते हैं, सरकारी शिक्षक है, तो ऐसे में एक जिले में दोनों का पदस्थापन जो है वो हो सकता है। तीसरे चरण में वो महिलाएं आती हैं जो महिला ऐच्छिक स्थानांतरण चाहती हैं, जैसे कि उनके पति जो है वो कहीं बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बीमार रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा दूरी है उनके घर से, तो ऐसे परिस्थिति में विभाग जो है उन्हें पोस्टिंग देगी, ट्रांसफर की सुविधा देगी, ताकि वो अपने घर परिवार के साथ रह के पठन पाठन की क्रिया जो है वो कर सके। चौथे चरण में उन शिक्षकों को रखा गया है, ऐसे शिक्षक जो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग उनके मन मुताबिक इलाकों में हो जाए, तो उनका ट्रांसफर पोस्ट। अब देखिए, पहले ही 4 चरण इसमें बांटे गए हैं और 1,90,000 शिक्षकों का पोस्टिंग जो है वो 35, 36 और 40 के क्रम में अगर हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि विभाग को 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर करते करते कितना समय लगेगा। शिक्षक जो हैं वो स्कूल में पठन पाठन की क्रिया करते हैं, खासकर नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से जो है 2003, 2005 और 2008 के जो शिक्षक हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर का, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थी जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और अब जो परिस्थितियां हैं वो अलग है। कई अगर महिला शिक्षकों की बात करें तो महिला शिक्षिकाएं जो है वो शादी उनकी हो चुकी है, उनके ससुराल अलग है, तो ऐसे में पठन पाठन की क्रिया कराना काफी मुश्किल हो रहा है
और लंबे समय से शिक्षक जो है वो आग्रह कर रहे थे विभाग से। इस बीच जो है ये सारा अपडेट जो है वो शिक्षा विभाग के सीएस एस सिद्धार्थ ने साझा किया है। देखिए, एक तरफ शिक्षा विभाग बार बार ये कहती रही है कि आप पठन पाठन की क्रिया सही कीजिए, गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा दीजिए, आपकी सारी जरूरतों को हम पूरा करेंगे। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पहले शिक्षकों की सैलरी 5 महीने, 6 महीने, कभी कभी तो 7 महीने भी हो जाते थे, लेकिन अब शिक्षकों की सैलरी जो है वो महीने के अंतिम यानी कि अगले महीने के 1 तारीख तक उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। वहीं विभाग ने शिक्षकों को उनकी सुविधा के हिसाब से ट्रांसफर देने की भी बात कही, लेकिन कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप शिक्षा विभाग के इस रवैये से साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कह देना कि ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द करा दी जाएगी और 35 और 40 शिक्षकों का ट्रांसफर कराना 1,90,000 शिक्षकों में कितनी बड़ी बात है। तो क्या अब शिक्षक जो है वो 2 साल 3 साल तक शिक्षा विभाग के इस आदेश का इंतजार करते रहेंगे या फिर कुछ और रुख देखेंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।